नाज़रीन, जब कोई मुश्किल में होता है या जंग की हालत में होता है तो उस वक्त मदद करने वाले या सपोर्ट करने वाले याद भी रह जाते हैं और वो अहमियत भी इख्तियार कर जाते हैं। यही सूरत हाल तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान की है। कल तीनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान कज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में सिफरीकी इजलास हुआ और ये एक तारीख़ी इजलास था क्योंकि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इन तीनों ममालिक को 3 स्टेट्स 1 नेशन भी कहा जाता है। क्यों, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इन तीनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की तो तुर्किया वो पहला मुल्क था जिसने 9 नवंबर 1991 में अज़रबैजान को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अज़रबैजान को तस्लीम किया। फिर 1990 की दिहाई ये वो ज़माना था जब काराबाख के मामले पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान तनाज़े शुरू हो गए थे। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा इस मामले में अज़रबैजान को सपोर्ट किया है। तुर्की ने तो 2002 और 2004 में मुतअद्दिद बार दोनों ममालिक के दरमियान टेबल टॉक कराने की भी कोशिश की। 2020 में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान काराबाख के मुकाम पर जब दूसरी जंग हुई तो तुर्किश ड्रोन्स ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया था। ये जंग कोई 44 दिन तक जारी थी। तुर्किश ड्रोन्स बैरक्तार TB2 ने आर्मीनिया की फ़ौज को जंग के मुकाम से कोसों दूर भगाया था। और सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है जिसे अमूमन लोग नहीं जानते कि दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को अब तक तस्लीम ही नहीं किया है और ना ही आर्मीनिया के साथ कोई सफारती राब्ते रखे हैं। और ये सब कुछ अज़रबैजान के साथ इजहारी यकजहती में किया गया है। इसी तरह कश्मीर के मामले पर भी तुर्की और अज़रबैजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान के पोजीशन की हिमायत की है। जबकि 1970 में अंकारा को जब साइप्रस का मसला दरपेश हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान अंकारा की पोजीशन के साथ मजबूती से खड़ा हुआ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तो कई दिफाई मुआहदे और मंसूबे मौजूद है जिसमें बेल्जियम शिप्स सरफ़हरिस्त है। तहम अब अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान भी दिफाई मुआहदों पर गौर जारी है। इस तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान सिफरीकी इजलासों का सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था, जहाँ तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा बाकू में मिले थे। फिर 2021 में पाकिस्तान में तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का दूसरा इजलास हुआ और अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर तीनों ममालिक के सरबराहान ने आस्ताना में पहली मरतबा सिफरीकी इजलास किया है, जो इस तारीखी दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने की जानिब सबसे अहम कदम है।